दोस्तों, एक 50 साल की महिला टीचर एक 16 साल के अपने द्वारा पढ़ाए जा रहे लड़के से प्यार कर बैठती हैं। जहां कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचाए। लेकिन आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो इस दोहे को आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे, क्योंकि आज की जो कहानी है बिल्कुल अलग है। जहां पर एक गुरु ईश्वर से बड़ा होता है और ईश्वर के द्वारा किए गए नेक कार्यों को गुरु द्वारा हमें बताया जाता है और नेक रास्तों पर चलने के लिए समझाया जाता है। लेकिन आज की जो टीचर है, महिला टीचर, वह अपने ही द्वारा जिस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जिसको वह पढ़ा रही हैं, उसी को अपनी हवस का शिकार बना लेती हैं। दरअसल वह लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अभी उसकी उम्र महज 16 साल की है। एक दिन क्लास में एनुअल फंक्शन होने वाला था, तभी स्कूल का और उस स्कूल के बच्चे सब बारी बारी से अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, ड्रेस चेंज कर रहे थे। तभी उनकी निगाह उस लड़के पर पड़ जाती है। पढ़ने के बाद उस लड़के के पास वह जाते हैं और जाने के बाद उसकी बॉडी को सहलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम अपना 100% आज का जो नाटक है इसमें देना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वह लड़का कुछ समझ नहीं पाता और जा करके अपने हुनर को बिखेरता है लोगों के सामने, और बिखेरने के बाद तमाम सुर्खियां बटोरता है। जितने भी वहां पर अभिभावक गण और जितने भी आगंतुक आए हुए थे, सबने उसके कार्यों को काफ़ी प्रशंसा की। और इस प्रशंसा के बीच में मैडम जी जो टीचर हैं महिला, वह इंडिया के जो टॉप 5 स्कूल हैं उसकी टीचर हैं। वह उस बच्चे का नंबर लेती हैं और नंबर लेने के बाद उसको बधाइयाँ देती हैं कि तुमने जो भी आज की कला बिखेरा है, हम उसके कायल हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे वह महिला उस बच्चे के करीब आती हैं टीचर जी, और एक दिन उसको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करती हैं। जब वह लड़का मानता नहीं है, तब अपने किसी दूसरे दोस्त का वह सहारा लेती हैं और कहती हैं कि मैं इस लड़के से बेहद प्यार करती हूँ। वह लड़का जो है कि मेरी ज़िंदगी बन चुका है। अब उसको काफ़ी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। अंततः वह लड़का को यह कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करने लगोगे, मुझसे दोस्ती कर लोगे, तो मैं तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर दूंगी, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम सदैव हमारे साथ बने रहोगे। उस लड़के को ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वह लड़का महिला जो टीचर मैडम जी हैं उनके चंगुल में फंस जाता है। और फंसने के बाद वह धीरे धीरे ऐसा फंस जाता है कि उसमें से निकलने के लिए उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंततः जब वह डिप्रेशन में पूरी तरीके से आ जाता है, तो उसके घर वाले, परिवार वाले, जो कि करोड़पति हैं, पैसे की उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब वह जब उस लड़के से पूछते हैं तो वह लड़का कुछ बताता नहीं, बल्कि अपने रूम में जा कर के अकेले रोने लगता है। लेकिन किसी एक छोटी सी गलती की वजह से जब इस बात का खुलासा होता है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जिस टीचर को हम लोग भगवान का रूप देते हैं, वह महिला टीचर जो कि 50 वर्ष की होने के बावजूद भी उनके अंदर एक ऐसा इश्क का बुखार चढ़ जाता है कि वह उस लड़के से प्रेम कर बैठती हैं और अपनी हवस का शिकार बनाती हैं। जब इसकी घटना लोगों तक पहुंचती है तो लोग अलग अलग कमेंट करने से कितराते नहीं और कहते हैं कि आज का समय कुछ भी करा सकता है, किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने बच्चों को हम कहाँ रखें, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर, सुशील, उज्जवल हो। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है अंधेरी मुंबई की, जहां पर अंधेरी मुंबई ईस्ट की एक स्कूल है जो कि नामी गिरामी स्कूल है, और वहाँ की एक महिला टीचर हैं जिनका नाम है विनीता। दरअसल एनुअल फंक्शन था स्कूल का। वहाँ का एक लड़का जिसका नाम था अयान 17 साल की उसकी उम्र है, कक्षा 10 का स्टूडेंट है। अभी अभी उसका रिजल्ट निकला, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद जब उसका परीक्षा फल काफ़ी पुअर निकला तो वह डिप्रेशन में आ जाता है और बिना कुछ बताए अपने घर पर बैठा रहता है। घर वाले जब उसके माता पिता पूछते हैं मम्मी पापा की आखिर बात क्या है, तो वह किसी से भी कोई बात कहता नहीं, बल्कि अकेले और अपने आप को अपना साथी बना लेता है और अपने रूम में चला जाता है। दोस्तों,
2 जुलाई की सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे का समय रहा होगा, जब एक लड़की सुंदर सी खूबसूरत दरवाजे पर आती है और कहती है कि अयान कहाँ हो। घर के लोग आते हैं, देखते हैं कि एक लड़की है और अयान को बुला रही है। जब अयान से पूछा जाता है कि तुम्हें कोई लड़की बुला रही है, तो वह लड़की कहती है कि तुम अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किए हो, तुम्हें दरअसल विनीता मैम 3 दिनों से फ़ोन कर रही हैं और तुम्हें बुलाई हैं। जैसे ही विनीता मैम की बात वह लड़का सुनता है तो डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। उसके मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैडम का नाम सुनते ही हमारा बेटा इस तरीके से घबरा क्यों गया है, और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम बताओ आखिर मामला क्या है। तब वह कहता है कि दरअसल मैं मैम के पास नहीं जाऊंगा, घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, या तो तुम बताओ। तब वह लड़का पूरी बात को बताता है कि दरअसल जो विनीता मैडम है वह मेरे साथ गलत काम करते हैं और लगभग यह सिलसिला 1 सालों से चल रहा है। जैसे घर वाले परिवार वाले इतनी बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारे बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, उनका भविष्य उज्जवल हो तो हो कैसे। तभी वह तुरंत अपने बच्चे को लेकर के अंधेरी मुंबई स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर जो दरोगा साहब बैठे हैं उनसे अपनी बात कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है। दरोगा सर कहते हैं कि इसका जो आप हमको मुख के द्वारा आप कह रहे हो मौखिक, उसको आप एक लिखित तहरीर दीजिए, तभी जाके आपकी कोई कार्रवाई हम आगे कर सकते हैं। उस लड़के का बयान लिया जाता है और कहा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इस चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग बयान दो और एक लिखित तहरीर दो। तब वह लड़का बताता है कि सर मेरी उम्र जब 16 साल की थी तभी स्कूल का एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, उसमें मैडम जी ने मुझे देखा और मेरी बॉडी को आकर के छुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसा ब्रेन वॉश किया, मुझे इस तरीके से डरवाया कि उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हारे हर समस्याओं का निवारण करूंगी, तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर दूंगी। उनका जब भी जी करता तब वह मुझे अपनी गाड़ी में बैठा करके दूर दूर तक घुमाने ले जाती और जहां सुनसान मिलता वहीं पर अपनी गाड़ी रोक करके मेरे साथ संबंध बनाती, और जब मैं थक जाता तब मुझे पावर की गोलियां दी जाती। उसके बाद कभी होटल में और कभी सुनसान जगह पर, कभी कभी स्कूल का जो कैंपस है, जब सारे टीचर गण और स्कूली बच्चे जब चले जाते तब मैडम जी मुझको लेकर के जाती और फिर अपने हवस का शिकार बनाती। दोस्तों, जब इतनी बात पुलिस की टीम सुनती है तो पहले तो उस महिला टीचर को गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि उनको एक पुख्ता सबूत चाहिए था, सिर्फ एक बयान नहीं। तभी जब महिला टीचर को बुलाया जाता है, महिला टीचर आती हैं और उनसे फ़ोन उनका लिया जाता है, जिसमें कि उस बच्चे के साथ बनाई गई कुछ अश्लील तस्वीरें थी, कुछ अश्लील वीडियो थी। जैसा कि उस लड़के ने बताया था कि सर मेरी मजबूरी यह है कि जब मैं उनसे संबंध बनाने के लिए दूर भागता हूँ तो मैडम जी मुझे वह वीडियो दिखाती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं यह वीडियो तुम्हारे माता पिता को और समाज में सारे लोगों को भेज दूंगी। इस नाते मैं डर जाता हूँ और अपने मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए लगातार वो जैसा मुझसे कहती मैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। दोस्तों, इस आधार पर उस महिला टीचर को गिरफ्तार किया जाता है और पास्को के अंतर्गत जैसे कि किसी नाबालिग लड़की के साथ कोई पुरुष या लड़का अनैतिक कार्य करता है, दुराचार करता है, उससे संबंध बनाता है तो उसको सजा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई लड़का नाबालिग है और कोई बालिग महिला या औरत या लड़की उसके साथ ऐसा कोई संबंध बनाती है तो वह भी उसी धारा के अंतर्गत जेल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से उस महिला टीचर को जेल जाना पड़ा, जो कि इस इंडिया देश के जो हमारा देश है भारत, इससे देश में जो 5 टॉप स्कूल हैं उस स्कूल की एक महिला टीचर जिसकी उम्र 50 साल थी और वह लगभग करोड़ों रुपए कमा करके अपने पास रखी हुई थी। वह महिला एक बच्चे से अपना संबंध बनाती हैं, उससे अपनी प्यास बुझाती हैं। लेकिन उस महिला टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वह महिला टीचर पूरे जो एक शिक्षक संघ है, जो शिक्षक समुदाय है, उसको उन्होंने कलंकित किया, उनकी महिमा को कलंकित किया। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि अरे वह लड़का था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो आप तुरंत पुलिस प्रशासन से सहारा लें, कानून का सहारा लें, शासन प्रशासन का सहयोग दें, क्योंकि शासन प्रशासन का जब आप सहयोग देंगे तब वह आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों,
आप इस महिला टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।